जाते हैं। और जब ये क्रिकेट की इनकी बात किया जाए तो फिर सफाले में जब इन्होंने मैच खेला था वहां पर मैंने अपने सीरीज पाए थे। आकाश मंगेला बाइक वहां पर मिली थी इन्हें, भाई आकाश के नाम से जाने जाते हैं। मैं जितना कुछ बोल रहा हूं आकाश जानते हैं, आकाश जानते हैं कि कौन कौन वहां पे बैठा है, उनका साथी जो बुलवा रहा है। दोनों टीम के सैंडी भाई एक प्लेयर आपका चाहिए। राजा आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, बॉलर का नाम आप डालिए राजा भाई। हाँ एक प्लेयर यहां पे आ जाए, बाकी तो मैं हूं। राजकुमार राजा लेफ्ट आर्म, पहली गेंद फुल टॉस गेंद और विकेट मिलते मिलते बचा। क्या बात है। बल्लेबाजी के लिए इस समय सामने है हितेन, हितेन और करण की जोड़ी इस समय उतरी है बल्लेबाजी करने के लिए अरहम की तरफ से। अरहम वॉरियर्स की टीम इस समय बल्लेबाजी करते हुए। अच्छी गेंदबाजी राजकुमार राजा की। पहली दो गेंदें डॉट कराने में बिल्कुल सफल होते हुए इस समय राजा लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी क्रीज के थोड़ा सा कोने से की गई है गेंद, बिल्कुल टिप्पा खाने के बाद हाफ स्टंप से मिडल स्टंप की तरफ आ रही थी। बल्लेबाज ने खेला, अंदरूनी किनारा बल्ले का 1 रन मिला, फाइन लेग के क्षेत्र में गेंद गई थी। और अब अरहम वॉरियर्स के बल्लेबाज करण जैन स्ट्राइकर एंड पे। फील्ड में बहुत सारी तब्दीली करते हुए मेवाड़ के खिलाड़ी कमल भाई बिल्कुल देखिए मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डिंग करने के लिए खड़े हैं। इस बीच देखिए मिडाप ऊपर था, मिडाप के ठीक ऊपर से गेंद को खेल दिया, महेंद्र भाई वहां पर थे लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई माधुरी ज्वेलर्स चौका था, वह 4 रन। पांच रन शुरू की 4 गेंदें हुई हैं अरहम वॉरियर्स की इनिंग की और 5 रन बन गए हैं। समस्त विरार जैन प्रीमियर लीग 2024 सीजन 9 का यह मुकाबला चल रहा है, जिसके की टाइटल स्पॉन्सर है पूनम बिल्डर्स। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। पूनम बिल्डर हमारे टाइटल स्पॉन्सर। समस्त विरार जैन परिवार सोशल फाउंडेशन द्वारा आयोजित एसपीजेपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट 2024 सीजन 9 का यह 5वां मुकाबला शुरू हो चुका है। मेवाड़ के खिलाड़ी और अरहम वॉरियर्स की टीम आमने सामने। अरहम की टीम बल्लेबाजी कर रही है, इस बार आप स्टंप के बाहर की गेंद खेलने की कोशिश, गेंद बल्ले पे ठीक प्रकार से नहीं आई, जरूर गई थी सीधे निकलती हुई, लेकिन फॉलो थ्रो में अच्छी फील्डिंग करते हुए वहां पर राजकुमार राजा। 1 ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन बिना किसी नुकसान के पहले बल्लेबाजी करते हुए इस समय अरहम। अब गेंदबाजी कर लेग रखा गया, डीप मिड विकेट रखा गया है और डीप स्क्वायर लेग भी रखा गया है। और इस बीच ये गेंद सीधे बल्ले से गेंद को खेला, लॉन्ग अप के क्षेत्र में गेंद आती हुई सिंगल यहां पर मिलता हुआ सारा जैसे लगा, लपक लिया वहां पर महावीर ने। मैत्री ग्रुप विकेट नंबर 1 का पतन होता हुआ यहां पे इस समय अरहम वॉरियर्स का।
10 पे 1.3 ओवर के बाद 5-5 ओवरों का मुकाबला 20 मिनट में आपको 5वां ओवर स्टार्ट कर ही देना है। इस बीच पटकी हुई गेंद है मिड विकेट के क्षेत्र में, मिसफील्ड हुआ, 1 रन 2 रन में तब्दील हो रहा बहुत तेजी के साथ और रनिंग बिटवीन विकेट बहुत शानदार है। 2 ओवर की समाप्ति, 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 21 पे। हितेन इस समय बल्लेबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए और इस गेंद को देके खेला है, 1 रन यहां पर मिल जाएगा। 22 पर 1, 2.1 ओवर के बाद अरहम वॉरियर्स। एक देखिए आप सभी के लिए विशेष यहां पर सूचना है, जिस प्रकार से समस्त विराट जैन प्रीमियर लीग यहां पे चल रहा है, उसी प्रकार से ऑल ओवर मुंबई के जितने भी जैन समाज के लोग हैं, सभी जैन परिवार वालों के लिए एक सूचना है, जैन खिलाड़ियों के लिए एक सूचना है। पूरे मुंबई से जितने भी जैन लोग हैं उनके लिए यहां पर जैन युवा प्रीमियर लीग JYPL का आयोजन किया गया है, जो कि 26 अप्रैल 2024 को इसी ग्राउंड पर रखा गया है, जिसकी एंट्री फीस 31,000 है और फर्स्ट प्राइज जो रखी गई है 71,000 की और सेकंड प्राइज रखी गई है 51,000 की। इस बीच हवा में उठा करके गेंद को खेल दिया, मिड विकेट के ऊपर से गेंद जाती हुई, बल्कि स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद जाती हुई इस समय 6 रन के लिए डॉक्टर विक्की जैन, डॉक्टर मिताली जैन 6 आता हुआ 6 रन। तो 26 अप्रैल को आप लोग इधर वाइट का इशारा आता हुआ 26 अप्रैल को अगर इसी ग्राउंड पे आप पूरे मुंबई के जैन खिलाड़ियों का जमावड़ा देखना चाहते हैं जरूर आइएगा और एंट्री कराना चाहते हैं तो 31,000 एंट्री फीस है। फर्स्ट प्राइज 71,000 की, सेकंड प्राइज 51,000 की। ऑल मुंबई जैन प्लेयर्स यहां पर शिरकत कर सकते हैं, खेल सकते हैं। और मैं आपको बता दूं 6 टीमों ने अभी तक यहां पर एंट्री ले लिया है जैन युवा प्रीमियर लीग में। अम्बेश 11, अरिहंत 11 और छठी टीम जो है जैन जय अंबे की टीम है, पालघर की टीम है और श्री नाकोड़ा घाटकोपर की टीम है और जगदम्बा 11 की टीम है। जितनी भी टीमों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया है 6 टीमों ने, और कुल कितनी टीमें यहां पर भाग लेने वाली है 12। 6 टीमों के लिए और भी एंट्री का चांस है। इस बीच माधुरी ज्वेलर्स चौका आता हुआ 4 रन और 4 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 3 ओवर की समाप्ति के बाद 35 पे। आफ्टर 3 ओवर स्कोर इज 35, लॉस ऑफ 1 विकेट। इस समय 35 रन बन चुके हैं। और आप अगर देखें इस कमेटी मेंबर की बात किया जाए जो JYPL 26 अप्रैल को यहां पर होगा, उसमें शैलेश भाई हैं, लक्ष्मण भाई हैं, भावेश भाई हैं जिन्हें खली कहा जाता है, केयूर भाई हैं, अखिलेश भाई हैं यानी कि AK56 अखिलेश भाई हैं,
विशाल भाई हैं और मोनिश भाई हैं, ये कमेटी मेंबर्स हैं। इनसे आप संपर्क करिए, आप एंट्री लीजिए। और यहां पर 30 रन बन चुका है। सैंडी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, बल्ले का बाहरी किनारा, इस बीच गेंद पॉइंट पे टिप्पा खाई, बैकआउट पॉइंट के क्षेत्र में जाती भी सिंगल मिलता हुआ यहां पे 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 36 पे अरहम वॉरियर्स की। अरहम वॉरियर्स अच्छी स्थिति में, अरहम वॉरियर्स की टीम। यहाँ पे बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए सैंडी भाई अपनी टीम के लिए कोई मौका नहीं दे रहे हैं हाथ खोलने का। कशी हुई गेंदबाजी यहाँ पे करते हुए एक और डॉट गेंद। एक और अच्छी गेंद, 1 रन दूसरे रन के लिए निकल चुके हैं यहाँ पे। हाँ ना तो भी पूरा हो गया वहां पे। 2 रन आसानी से मिलते हुए और स्कोर हो चुका है 4 ओवर की समाप्ति पे 41 रन। 10 रन की रन रेट चल रही है यहाँ पे। और थैंक यू आशीष भाई। अरहम वॉरियर्स रन बने हैं 41, 1 विकेट का पतन। दूसरे सत्र की तरफ हम बढ़ते हुए इस दूसरे सत्र में भोजन की भी शुरुआत हो चुकी है। डीजे नारंगी 41 for 1 4 ओवर के समाप्ति के बाद। जोरदार प्रहार करना चाहते थे, उतना अच्छा संपर्क नजर नहीं आया, लेकिन 2 रन क्या मुकम्मल हो पाएंगे? नहीं, सतर्क रहना होगा विकेट कीपर को भी और गेंदबाज को भी। नॉन स्ट्राइकर एंड के जो स्टंप है उनके पीछे तैनात होना होगा। महावीर इतोदिया गेंदबाज और स्ट्राइक पर इस समय हितेन। हितेन और साहिल की जोड़ी। क्षेत्र रक्षण में कुछ बदलाव होते हुए SVJPL सीजन 9 ये गतिशील समस्त विराट जैन परिवार सोशल फाउंडेशन ने जिसका आयोजन किया। और दोपहर के सत्र में हमारे प्रहार बहुत ही जबरदस्त है। माधुरी ज्वेलर्स चौका आता हुआ।
कवर्स के दिशा में खेला था, सीधा हाथों में थी गेंद। सैतालीस पर 1, आखिरी 3 गेंदें शेष। दोपहर के सत्र में नारंगी ग्रामस्थ क्रीड़ा मैदान में मौजूद सभी जैन परिवारजनों का हार्दिक स्वागत। ज्येष्ठ गणों को प्रणाम, जय जिनेंद्र सभी को। अगली गेंद, खूबसूरत गेंदबाजी। जितनी दाद मेवाड़ के खिलाड़ी के गेंदबाजों को दी जाए, महावीर को दी जाए, उतनी कम। अब तक की रन संख्या 46। थोड़ा समय दे, स्कोर में करेक्शन हो सकता है। 47, जी हाँ 47। बहुत कड़ा प्रहार, आक्रमण और ऑर्थोपेडिक वर्ल्ड, मेडिकेयर वर्ल्ड, सिक्सर। साहिल के बल्लेबाजी ने सबको हिला के रख दिया था। अब इस समय विकेट का पतन होता हुआ और इसी अंदाज में पारी की भी समाप्ति नजर आती हुई। मेवाड़ के खिलाड़ियों के खिलाफ अरहम वॉरियर्स ने पहले पारी में बना लिए हैं 53 रन और 54 रनों का लक्ष्य। 54 इज द टारगेट फॉर टीम। मेवाड़ के खिलाड़ी 53 बने हैं, 54 बनाने हैं। 54 is the target for मेवाड़ के खिलाड़ी। All the best to both the teams. अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल। टॉस के बॉस के लाभार्थी करधर सिरामिक स्टेज पे आए। बिल्कुल लालचंद जी शाह परिवार टॉस के लाभार्थी, खूब खूब अनुमोदना। लक्की ड्रॉ के लाभार्थी विनोद कुमार उदय चंद जी मेहता परिवार। बिल्कुल हमारे लकी ड्रा के लाभार्थी देखिए आ चुके हैं। विनोद जी मेहता परिवार, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और यहाँ पे टॉस भी हो रहा है और टॉस होता हुआ यहाँ पे, हाँ 12th मैन धीरे धीरे फरार हो जाते हैं। जैसे मैच शुरू होता है 12th मैन यहाँ से गायब हो जाते हैं। थोड़ा सा अंपायर मैच को रोकिए आप। अंपायर ये आगे। नेक्स्ट मैच का टॉस हो चुका है। अयोध्या जीते हैं और उनका बैटिंग आया है और चौहान को फील्डिंग के लिए बुला। फिफ्टी 54 रनों का लक्ष्य। पहली गेंद लगभग 11 के औसत के साथ मनोज जी खेलना है और इस मैदान में चेस बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं। बिल्कुल चेस बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं और क्रिकेट का मैदान है, चेस भी हो जाते हैं यहाँ पे, चेज भी हो जाते हैं यहाँ पे, सब कुछ होता है। लेकिन नीचे रहती हुई गेंद पैरों से टकराई, रन लेने के लिए निकल रहे थे, मना किया साथी ने। हितेश और निखिल की जोड़ी मैदान में फिलहाल शुभम जैन अच्छी गेंदबाजी करते हुए। किशोर जी, महाशिवरात्रि का पावन अवसर
उस पावन अवसर पे सीजन 9 नारंगी ग्रामर से क्रीड़ा मैदान में खेला जा रहा है। बड़े स्ट्रोक का प्रयास, थर्ड मैन के क्षेत्र में गेंद गई, विकेट कीपर पहुंचे, कैच को लपका, विकेट का पतन। देखिए, जो भी किया है ये वो मंच नहीं जहां पर मैं वो कबूल करूं। लिंक आपने शेयर किया है घर पे, इसका मतलब साफ जाहिर है। लेकिन आप स्टंप के बाहर की गेंद, फुल टॉस गेंद, वाइड स्लोंगर के छत में गेंद को खेला, सिंगल यहां पर मिलता हुआ, खाता खुला संतोष रन सैंडी का। साझेदारी का बनना जरूरी। पहली विकेट बहुत जल्दी गिर चुकी है, 1 रन 1 विकेट का पतन टीम मेवाड़ के खिलाड़ी अरहम वॉरियर्स के खिलाफ। सिंगल यहां पर भी मिल जाएगा। इस 1 रन के साथ कुल मिलाकर रन संख्या 2, 1 विकेट का पतन। दोपहर का सत्र है, बहुत सारे दर्शक भोजन कक्ष की तरफ अब बढ़ चुके हैं और हमारे दोपहर के भोजन के लाभार्थी JPJ ग्रुप, आपका तहे दिल से शुक्रिया SVJPL कमेटी की तरफ से और समस्त विराट जैन परिवार सोशल फाउंडेशन की तरफ से। मिड विकेट के क्षेत्र में दीगी भाई वहां पर मौजूद। दीगी भाई के क्षेत्र में आपको कोई भी गलतियां नहीं मिलेंगी। अब पहले ओवर की समाप्ति, पहले ओवर के अंत में रन संख्या 1 विकेट के पतन पर 3। 1 ओवर 3 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और इसी बीच हमारे ग्राउंड के स्पॉन्सर वचराज डेवलपर्स से हमारे बीच में आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका सर, बहुत बहुत अभिनंदन। वचराज डेवलपर्स हमारे बीच में उपस्थित, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 3 रन 1 विकेट के नुकसान पे किशोर जी, लक्ष्य जो है मेवाड़ के खिलाड़ी के सामने 54 रनों का, और 1 ओवर की समाप्ति के बाद मात्र 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कैलकुलेशन पर हमेशा ध्यान रखना होगा। 24 गेंदें 51 रनों की दरकार। रिक्वायर्ड रन रेट इज 12.75, मतलब लगभग 13 रन प्रति ओवर जरूरी। और किशोर जी, एक सूचना है, चौहान वॉरियर्स के जितने भी खिलाड़ी है हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने, ठीक है, कमेंट्री बॉक्स के बगल में सभी खिलाड़ी वहां पर है, आ जाएं। लाइन मिस किए, क्लीन बोल्ड हो गए, बहुत बड़ा विकेट, बड़ी मछली जाल में फंसी। यहाँ पे सफलता मिल चुकी है गेंदबाज को सफलता मिल चुकी है। किशोर जी, नजरें हटी, दुर्घटना घटी यहाँ पे। तो 1.1 ओवर के बाद 3 रन बने हैं, 2 विकेट भी गिर चुके हैं। अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं मिर्च। गेंद अच्छी थी, शानदार गेंदबाजी। गेंदबाज का नाम ही है निश्चित, और अगर गेंदबाज का नाम निश्चित है तो ये बिल्कुल सुनिश्चित है कि अच्छी गेंदबाजी करेंगे। बहुत अच्छी गेंदबाजी।
मिर्च के लिए ये गेंद, बहुत अच्छी गेंद, शानदार गेंद। आप स्टंप की लाइन को पकड़ करके गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल बांध करके रख दिया है मेवाड़ के खिलाड़ी के बल्लेबाजों को। आराम वॉरियर्स के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी, जानदार गेंदबाजी, बिल्कुल चारों खाने चित्त कर दिया है बल्लेबाजों को। इस मुसीबत की घड़ी से कौन निकालेगा? मेवाड़ के खिलाड़ी के बल्लेबाजों में वो क्षमता है, वो काबिलियत है कि यहां से बाहर निकल सकते हैं। फिलहाल फाइनल के छत में गेंद गई, सिंगल यहां पर मिल जाएगा। सिंगल के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 4 पे। 1.4 ओवर का खेल हुआ है, 54 रनों का टारगेट दिया गया है। मेवाड़ के खिलाड़ी अपना पहला मुकाबला जीत चुकी है और हम वॉरियर्स को अपने मुकाबले की शुरुआत में यहां पर जीत की कोशिश होगी। फिलहाल धूप तेज खिली हुई, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ग्राउंड का नज़ारा बड़ा शानदार है, लेकिन अच्छी गेंदबाजी हो रही है। इस बार सीधे हवा में गेंद को उठा करके खेल दिया है। फील्डर लॉन्ग ऑन के थोड़े से वाइडिस थे, वन बाउंस के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई, बल्लेबाज की किस्मत सुधरी, लग गया चौका यहां पर माधुरी, गेंद सीमा रेखा के बाहर, माधुरी ज्वेलर्स चौका, 4 रन। जी 8 रन बने हैं 2 विकेटों के नुकसान। आपने मैदान की खूबसूरती की बात की थी मनोज जी। नारंगी ग्रामस्थ मैदान बहुत खूबसूरत मैदान है और इस साल इस मैदान का लाभार्थ स्वीकारने वाले हमारे लाभार्थी भी बहुत खूबसूरत है। बचराज डेवलपर्स हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे हैं। SVJPL सीजन में 2024 में भी हमारे साथ उन्होंने सहयोग दिया और बचराज डेवलपर्स हैं हमारे मैदान के लाभार्थी। बचराज डेवलपर्स के जितने भी निर्माण होते हैं हमेशा ग्राहकों का पूरा ख्याल रखकर अपने निर्माणों को ये करते हैं। सभी सुविधाएं और ग्राहकों के सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले बचराज डेवलपर्स के सभी परिवारजनों का नारंगी ग्रामस्थ क्रीड़ा मैदान में SVJPL सीजन 2024 में हार्दिक स्वागत। बिल्कुल 2 ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पे। 18 गेंद पे 45 रन की आवश्यकता है। किशोर जी यहाँ पे गेंदबाजी करने के लिए इस समय आ चुके हैं मनीष जैन। कमेटी के न केवल मेंबर हैं बल्कि कमेटी के न केवल ये मेंबर हैं बल्कि बहुत अच्छे इंसान हैं, बिल्कुल सीधे साधे कह लीजिए। और इनकी गेंदबाजी देख करके भी डेनियल विटोरी की याद आती है। पहली गेंद सफलता, मैत्री ग्रुप विकेट का पतन होता हुआ सफलता मिल चुकी है यहां पर मनीष जैन को। वो नाश्ता कर रहे थे तो नाश्ता में पास्ता ढूंढ रहे थे। मैं बोला ये तो इडली है, बोले नहीं मुझे ये पास्ता ही दिख रहा है, वैसे ही छोटा छोटा दिख रहा है। तभी मैं समझ गया कि जो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को देख सकता है वो ये गेंद तो हाथ में आएगी। शानदार कैच लेते हुए अच्छी गेंदबाजी। मैं इन्हें डेनियल विटोरी हमेशा कहता हूँ, न्यूजीलैंड के वो गेंदबाज जो शानदार गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। नरेश भाई की तरफ से अगर कमल भाई 6 लगाते हैं तो 501 रुपए का पुरस्कार प्रत्येक 6 पे दिया जाएगा नरेश भाई की तरफ से। 1100 का बात हुआ तो वो मनीष भाई के लिए पुरस्कार। और नरेश भाई कह रहे हैं कि अगर मनीष भाई अगर विकेट लेते हैं तो उन्हें भी 501 का पुरस्कार। नरेश भाई कह रहे हैं कि मिश्रा जी अगर ये विकेट लेते तो आपको ही देना पड़ता, आप अपने तरफ से ही बोले थे। हम बोले, नरेश भाई बोले, एक ही बात है। चलिए 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है 10 पे 3 और इस ओवर की शुरुआत विकेट के साथ। बल्लेबाज तैयार हैं, कलाइक सारे गेंद को मोड़ा, गेंद फील्डर की तरफ एक हाथ से कैच करने की कोशिश, गेंद सीमा रेखा की तरफ गई। 4 या 6 अंपायर की सारे की अभी भी है प्रतीक्षा। 6 रन, शानदार बल्लेबाजी। डॉक्टर मिताली
सिक्सर आता हुआ 6 रन। हवन करेंगे। अगली गेंद मनीष भाई की अगली गेंद कसकर खेला है, मिड विकेट के ऊपर खेला है, जोरदार खेला है। ऑर्थोपेडिक वर्ल्ड, मेडिकेयर वर्ल्ड, सिक्सर। महावीर भाई की तरफ से। इस गेंद पे अगर तीसरा सिक्स लगता है तो महावीर भाई की तरफ से 1000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा बल्लेबाज को। अभी भी सिक्स का चांस है। हेलो 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 हेलो। बिल्कुल, और 25 पे 3, और इस बीच फिर गेंद को उठा करके हवा में खेला है। एक और करारा प्रहार, एक और सिक्सर। ऑर्थोपेडिक केयर एंड ऑर्थोपेडिक वर्ल्ड सिक्सर आता हुआ इस समय। 31 3 ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन, 12 गेंद पे 23 रन की आवश्यकता। 12 गेंद पे 23 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। आ, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 31 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। और देखिए हमारे बीच में हमारे ग्राउंड के स्पॉन्सर बजराज डेवलपर्स का आगमन हुआ है। बजराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बजराज डेवलपर्स आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और ऐसे ही आप अच्छी अच्छी इमारतों के निर्माण के लिए नहीं जाने जाते, बल्कि आप उसमें सुविधा देते हैं, आप उसमें लिए बजराज डेवलपर्स जाने जाते हैं। 31 पे 3 ओवर की समाप्ति के बाद 5 ओवरों का मुकाबला। 12 गेंद पे 23 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। निखिल 7 गेंद पे 25 रन बना करके विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय। और कमल जैन दूसरी गेंद का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कमल की भूमिका सीट एंकर की होनी चाहिए, कमल भाई की। इस बीच हवा में गेंद को उठा करके कमल ने खेल दिया है। गेंद के पीछे खुद वहां पर मनीष भाई आते हुए, और कमल भाई का यहां पर चौका आता हुआ। आहा, क्या गजब की किस्मत सुधरी, लग गया चौका। माधुरी ज्वेलर्स चौका। और इस चौके के देखिए गवाह बनने के लिए कई महानुभाव यहां पर उपस्थित हो चुके हैं। ये गेंद स्टंप के बाहर की, बल्ला जरूर चला, गेंद बल्ले पे आए नहीं। स्कोर फिलहाल 35 पे रुका हुआ, 35 पे। और हमारे बीच में हम सबके बड़े लाडले, बड़े प्रिय नगर सेवक एडवोकेट नयन जैन जी का यहां पर आगमन हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियां एडवोकेट नयन जैन जी के लिए, जो कि माजी नगर सेवक हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत अभिनंदन।
और विरार स्टेट एजेंट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से अध्यक्ष महोदय यानी कि श्रीमान किरण ठाकुर जी का भी यहां पर आगमन हुआ है। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और साथ में बचराज डेवलपर्स आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। विरार स्टेट एजेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष किरण ठाकुर जी हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित, आपका बहुत बहुत स्वागत। माजी नगर सेवक एडवोकेट नयन जैन जी आपका बहुत बहुत स्वागत और स्वागत बचराज डेवलपर्स का। स्कोर 36-36 पे 3.4 ओवर के बाद मेवाड़ के खिलाड़ी इस समय एक अच्छी स्थिति में और 8 गेंद पे 18 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। 8 पे 18 दिलचस्प मोड़ पे ये मुकाबला है। आप स्टंप के बाहर की गेंद और इसे उठा करके कह दिया, दोनों फील्डर गेंद के पीछे भागते हुए दिगी थे, मनीष जैन थे, गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए माधुरी ज्वेलर्स चौकाता हुआ 4 रन। क्या शानदार बल्लेबाजी हो रही है, क्या शानदार बल्लेबाजी हो रही है। और अब 40, 7 गेंद पे 14 रन की आवश्यकता। मैं बार बार बोलता हूं 7 फेरे जीवन के आप लेते हैं तो चाहे हंस के निभाएं, चाहे रो के निभाएं, चाहे गा के निभाएं, चाहे सो के निभाएं, निभाना पड़ता है। और यहां पर अब 4 ओवर की समाप्ति, 41 रन और 6 गेंद पे 13 रन की आवश्यकता। 6 पे 13 दिलचस्प मोड़ पे ये मुकाबला। क्या लगता है आपको, मेवाड़ के खिलाड़ी की टीम जीतेगी या अरहम वॉरियर्स की टीम जीतेगी? आप एसबीजेपीएल के पेज पे जाएं और वहां पर जरूर कमेंट करें, जरूर कमेंट करें कौन सी टीम आपको लग रहा है यहां पर जीतने वाली है। मेवाड़ के खिलाड़ी या अरहम वॉरियर्स। 6 गेंद 13 रन, 6 पे 13। छह पे 13, 6 गेंद पे 13 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। जिसको लगता है कि मेवाड़ की खिलाड़ी की टीम जीत रही वो तालियां बजाए। जिसको लग रहा है, जिसको लग रहा है कि यहां से अरहम वॉरियर्स जीत रही वो तालियां बजाएं। दिलचस्प मोड़ पे यह मुकाबला और गेंद गई है बिल्कुल मिड विकेट के ऊपर से। 121 मीटर लंबा सिक्सर आता हुआ 6 रन। टारगेट पे 7 रन चाहिए। आर्थोपेडिक वर्ड मेडिकेयर वर्ड सिक्सर के साथ कहीं ना कहीं ये नज़ारा बिल्कुल बदल गया, बदल गया ये नज़ारा। 11 गेंद पे 36 रन बना करके निखिल जैन खेल रहे हैं। धवल, धवल डेडिया की ये गेंद, धवल डेडिया की इस गेंद को अंपायर ने वाइड दे दिया। गेंदबाज धवल डेडिया और अंपायर ने वाइड दे दिया। पटकी हुई गेंद थी, भटकी हुई गेंद थी। अब 4 गेंद पे 6 रन की आवश्यकता है। निखिल जब तक हैं बहुत अच्छी स्थिति में ये टीम है। तेज हवा का झोंका बार बार आ रहा है, गिल्लियों को वहां पर बिखरा रहा है। ये गेंद अच्छी बल्ले पर लगी, विकेट कीपर ने कैच लिया। मैच में ट्विस्ट, 3 पे 6।
3 गेंद 6 रन। बहुत अच्छी बल्लेबाजी करके वापस आ रहे हैं यहाँ पे, देखिए बल्लेबाज निखिल बहुत शानदार बल्लेबाजी करके आए हैं। निखिल का स्थान लेने के लिए एक धाकड़ बल्लेबाज वहां पे गए हैं, नीलेश धाकड़। हेलो 3 गेंद 6 रन, 3 पे 6। क्या धवल डेडिया यहाँ पे बचा लेंगे? हेलो हेलो अभी भी मैच हेलो। में बहुत कुछ दम है, बहुत कुछ दम है। ये मैच किस तरफ जाएगा ये? हेलो थर्ड अंपायर, थर्ड अंपायर। बहुत अच्छी अंपायरिंग देखने को यहाँ पे मिली है आज। मनोज जी, मंच पर मैं केयूर जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। बहुमान के लाभार्थी केयूर जी आप आ जाइए। नवीन भाई आप हैं तो आप भी हमें मंच पर साथ दे सकते हैं। नवीन भाई समस्त विरार जैन प्रीमियर लीग में हमारे साथ आज मंच पर मौजूद विरार स्टेट एजेंट वेलफेयर Out. एसोसिएशन के अध्यक्ष किरण ठाकुर जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। और विरार स्टेट एजेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष किरण ठाकुर जी मैं आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। साथ ही साथ माजी नगर सेवक एडवोकेट नयन जैन साहब आप भी कृपया मंच पर आए। और बचराज डेवलपर से हमारे सभी साथी भी मंच पर आए। मनोज जी थोड़ा सा वॉइस बढ़ाना होगा। विरार स्टेट एजेंट वेलफेयर एसोसिएशन अध्यक्ष किरण ठाकुर जी, माजी नगर सेवक एडवोकेट नयन जैन जी और बचराज डेवलपर्स, ये सभी महानुभाव हमारे साथ आज मंच पर मौजूद होंगे। समस्त विरार जैन परिवार सोशल फाउंडेशन से उनका सम्मान होता हुआ। एक पे 3 कंपल्सरी शेष है, तो 1 पे 3 बनाने ही होंगे। और यहाँ पे माइंड गेम है दोनों टीम के लिए, दोनों टीम के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए। 1 पे 3। अच्छी गेंदबाजी, जीत चुके इस मुकाबले को आर्याम वॉरियर्स की टीम। ओवर टू यू किशोर जी। थैंक यू मनोज जी। हमारे साथ माजी नगर सेवक एडवोकेट नयन जैन साहब मौजूद हैं। साथ ही साथ विरार स्टेट एजेंट वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीमान किरण ठाकुर जी मौजूद हैं। और हमारे स्पॉन्सर्स लाभार्थियों में से एक जिन्होंने हमें ग्राउंड